दोस्तों पेड़ जहाँ पे भी होते हैं ठंडक और छाया रहती है वहाँ पे। और पेड़ अगर फलदार हो तो और भी अच्छा होता है। परंतु फेंग शुई में आता है अगर घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ आ जाए तो वो बहुत बड़ा दोष माना जाता है। उससे गृह स्वामी पर अनावश्यक रूप से कई मुसीबतें आ सकती हैं। अगर घर के सामने आपके बहुत बड़ा पेड़ है, भले वो फलदार हो, और पुलिस केस भी बन सकता है, कोर्ट कचहरी भी हो सकता है, और कई तरह की शारीरिक समस्याएं भी आ सकती हैं। क्या घर के सामने गंदा नाला आना, ट्रांसफार्मर आना, या कोई शमशान घाट कब्रिस्तान आना, या बहुत बड़ा कोई अन्य वेद आना, ये भी बहुत खतरनाक है, खराब है? जी हाँ दोस्तों, आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों, क्या आपके घर के मेन डोर के सामने बहुत बड़ा कोई पेड़ आ गया है, ट्रांसफार्मर आ गया है, गंदा नाला, मॉर्चरी या टी पॉइंट आ गया है, तो ये बहुत बड़ा दोष है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके मानसिक रूप से भी अशांत कर सकता है, आपको फाइनेंशियली भी आपको ब्लॉक कर सकता है, और आपके काम बनते बनते भी रुक सकते हैं। अगर ये दोष है तो फेंग शुई में ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है वास्तु के हिसाब से। आज हम चर्चा करेंगे कि अगर ये दोष है तो इसका क्या उपाय है दोस्तों, और ये दोष क्यों माना जाता है। क्या ये किसी घर में एनर्जी को ब्लॉक कर देता है? क्या उस घर में आती हुई लक्ष्मी को रोक देता है, या सुख समृद्धि जो उस घर में प्रवेश करना चाहती है उसे रोक देता है? दोस्तों, दोष तो है ही। अब मान लो आपके घर के सामने, मुख्य द्वार के सामने अगर ट्रांसफार्मर आ गया, तो साइंटिफिक वे से भी देखो तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स निकलती हैं जो कि बहुत नुकसानदायक होती हैं किसी व्यक्ति के लिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। तो आपके माइंड को थोड़ा ब्लॉक करेगी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को रोकेगी थोड़ा सा, इसलिए आप अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए घर के बिल्कुल मुख्य द्वार के सामने ट्रांसफार्मर आना जो इलेक्ट्रिक का होता है बहुत बड़ा दोष माना जाता है। अब घर के मुख्य द्वार के सामने अगर बड़ा सा गंदा नाला आ गया, तो वो भी देखो साइंटिफिक वे से देखें तो अब क्या है, वो एक ऐसी स्मेल पैदा करेगा जो कि हमारे माइंड को ब्लॉक कर देगी और हमारे शरीर के लिए भी अच्छी नहीं है, ख़राब स्मेल। तो इसलिए गंदे नाले में तो ऑब्वियसली स्मेल ही आएगी, तो इसलिए घर के मुख्य द्वार के सामने गंदा नाला आना वो भी ठीक नहीं है। अब घर के मुख्य द्वार के सामने या 100-200 फीट तक अगर कोई शमशान घाट है, मॉर्चरी है, कोई कब्रिस्तान है, तो वो क्या करेगा, आपको हर समय भय, चिंता और डर सा पैदा करेगा कि हर समय आपको ना जैसे नेगेटिविटी आएगी। तो वो भी एक बहुत बड़ा दोष है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, हर चीज़ का अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। क्या इसके लिए कोई तोड़फोड़ करनी पड़ेगी? नहीं दोस्तों, इसके लिए तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको एक बिल्कुल सिंपल सा उपाय बता रहा हूँ। आप घर के मुख्य द्वार के ऊपर एक पाकुआ मिरर लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लगाइए कि जब आप घर में एंटर करें तो आपको मुख्य द्वार के ऊपर दिखे पाकुआ मिरर, और उसके दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट में आप 2 स्टोन पिरामिड लगा सकते हैं, एक लेफ़्ट में और एक राइट में। ये करने से क्या है, आपकी जो नेगेटिविटी आपके घर के मुख्य द्वार में से अंदर प्रवेश कर रही है वो वहीं पर ब्लॉक हो जाएगी, वो अपने आपके घर में एंटर नहीं कर पाएगी। ये बहुत बड़ा अच्छा सटीक उपाय है, पाकुआ मिरर लगाना और दोनों तरफ साइड में स्टोन पिरामिड लगाना। इसके अलावा दोस्तों, आप एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए घर के अंदर जैसे ही एंटर करते हैं एक स्वास्तिक का चिन्ह भी लगा सकते हैं कि घर के अंदर एंटर करते ही हमें सामने स्वास्तिक का चिन्ह दिखाई दे रहा है। ये भी उस नेगेटिविटी को रोकेगा, एब्जॉर्ब करेगा या उसको पॉजिटिव बनाएगा। दोस्तों, इसके अलावा एक छोटा सा उपाय आप और भी कर सकते हैं। आप घर के मुख्य द्वार के कॉर्नर में 2 बाउल रखिए, जिसमें एक में सेंधा नमक और एक में फिटकरी पिसी हुई रखिए, और हर महीने उनको आप फ्लश आउट कर दीजिए। वो भी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे फ्लश आउट कर दीजिए आप। दोस्तों, वास्तु विज्ञान कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक ऊर्जा का सिद्धांत है, ऊर्जा का विज्ञान है जिसे समझने की ज़रूरत है। और आजकल के रहन सहन में हमें इसे समझना होगा, और क्या पॉसिबिलिटी है वो हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, वास्तु में यही सिखाता है कि बिना तोड़-फोड़ किए हुए भी हम एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, और किसी तरह से उस नेगेटिव एनर्जी को हमारे घर तक आने में आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल ऐसे विषय जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर व्यक्ति को थोड़ा परेशान करते हैं किसी न किसी रूप में, और कई ऐसी चीज़ें होती हैं आदमी सोचता है हम क्या करें, उसका उपाय कहाँ ढूंढें, समाधान कहाँ ढूंढें। तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से आपको छोटे छोटे टिप्स और उपाय दूँ, ताकि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा सा उत्थान और थोड़ी सी पॉजिटिविटी आए।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि और मैं कौन कौन से विषय पर वीडियो बना सकता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको आने वाले समय में मेरे सारे वीडियोस मिलते रहें।